नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर यूपी यूके। आज द न्यूज लॉन्चर में हम बात करने वाले हैं मणिपुर की। मणिपुर, जिसे भारत का रत्न कहा जाता था, एक ऐसा राज्य जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, अपने अच्छे अच्छे दृश्यों के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वही मणिपुर लाल है अपनों के खून से, और ये पहली बार नहीं हो रहा। हर बार मणिपुर के साथ अब ऐसा ही हो रहा है। उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसके लोगों की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है, उसके लाल खून को हल्का कर दिया जा रहा है। मणिपुर की फिजाओं में इस वक्त बारूद की गंध है। इतने हो हल्ले, इतनी अशांति, इतनी हत्याओं, इतनी मौतों के बाद आखिरकार मणिपुर में शांति बस लौट ही रही थी। और फिर अचानक एक खबर आती है, बम फटता है 2 बच्चों की मौत की। और इस खबर ने आग में घी का काम किया। मणिपुर, जो शांति की राह पर चलने की कोशिश भर कर रहा था, जो अभी लड़खड़ाकर 2-4 कदम ही चला था, वो फिर से आक्रोशित हो गया, वो फिर से आक्रोश में चला गया। मणिपुर की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखा, रैलियां दिखी। नहीं दिखा तो अपनापन नहीं दिखा, नहीं दिखा तो आंखों में वो शांति नहीं दिखी, दिखा तो खौफ का मंजर दिखा, दिखा तो गुस्सा दिखा। आज इंटरनेट बंद है, सब कुछ बंद है, सन्नाटा है। सवाल वही है, क्या डबल इंजन की सरकार का इंजन यहां पर भी फेल हो गया? आप सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछ सकते हैं, नए नए नारे और जुमले दे सकते हैं, ऐसे कटाक्ष कर सकते हैं जो सुनने में अच्छे लगे और हेडलाइंस बनाए। लेकिन जब बात काम की आती है, वहां पर आप नहीं दिखते। बधाइयां देने के लिए ट्वीट्स किए जाते हैं, मणिपुर के गुस्से के लिए, मणिपुर के आक्रोश के लिए, मणिपुर के दुख के लिए एक ट्वीट भी नहीं है। इम्फाल के ट्रोंगला ओबी में धमाकों में उन 2 बच्चों का आखिर क्या कसूर था? उन 2 बच्चों को तो राजनीति का मतलब भी नहीं पता था, ना ही वो किसी जातीय संघर्ष या जातीय हिंसा का हिस्सा थे। तो फिर आखिरकार उनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ? बड़े बड़े सुरक्षा के दावे किए जाते हैं और उसके बाद जब इतना संघर्ष होता है तो पुलिस आ जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठियां चलाई जाती हैं। लेकिन इस बीच उन बच्चों को कौन जवाब देगा जो बच्चे अब नहीं रहे? उन बच्चों के परिवार को कौन संभालेगा जो बच्चे अब नहीं रहे? उन बच्चों का क्या कसूर? क्या सुरक्षा के नाम पर आप सिर्फ इंटरनेट बंद कर सकते हैं, लाठियां चलवा सकते हैं पुलिस से, आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं? क्या यही सुरक्षा है? बात और दावे तो हुए थे मणिपुर में शांति के। मणिपुर में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और लगातार दावे ये किए जा रहे थे कि मणिपुर में अब शांति है। तो फिर ये कैसी शांति है? अगर दोबारा से मणिपुर उसी राह पर लौट रहा है तो सरकार कहां है, क्या कर रही है? ये सवाल उठाना लाजमी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस्तीफे कब दिए जाएंगे? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, प्रशासन का फेलियर, सरकार का फेलियर, क्यों काम नहीं हो रहा? अभी भी क्या हो रहा है? इंटरनेट बंद हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो लोग रैलियां कर रहे हैं उनको आप लाठियां चला रहे हैं। सुरक्षा कब देंगे, काम कब करेंगे? सवाल ये है। इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पसंद है, मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ रहे। और वहीं डबल इंजन की सरकार की बात होती है। बात की गई थी कि अगर यहां पर भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो मणिपुर में सुरक्षा होगी, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो दोबारा हुआ। कहां जाएगा मणिपुर? कहां जाएंगे मणिपुर के लोग? कहां जाएंगे मणिपुर के बच्चे अगर डबल इंजन की सरकार, इसे डबल इंजन की सरकार कहा जाए सबसे पहले, या फिर डबल फेल्योर कहा जाए? सवाल तो ये भी है, क्योंकि हर जगह आपने ये कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी, स्पीड बढ़ेगी। दिल्ली में तो 4 इंजन की सरकार है, स्पीड छोड़िए, आपके तो पहिए तक पंचर हो गए हैं। यमुना भी आपसे अभी तक साफ नहीं हुई। कहां की बात करें? दिल्ली की ही बात कर लेते हैं। हर आपका दूसरा नेता दिल्ली में आता है। दिल्ली नजदीक है, लेकिन मणिपुर क्या इतना दूर चला गया आपसे? क्या आप नहीं मानते मणिपुर भारत का हिस्सा है? महिला आरक्षण बिल की आप बात कर रहे हैं। इसी बिल को लेकर कुछ समय पहले आप इसी बिल का विरोध करते थे। आज आप इसी बिल का सहारा लेकर विपक्ष को लताड़ रहे हैं। चलिए, लताड़िए, अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं की बात होनी चाहिए। लेकिन क्या मणिपुर में महिलाएं नहीं हैं?
क्या उनको लेकर आप बात नहीं करेंगे? बंगाल में सिर्फ चुनाव है इसीलिए लगातार बंगाल में रैलियां हो रही हैं? क्या इसीलिए भेलपूरी खाई जा रही है और पूछा जा रहा है कि प्याज खाते हैं या नहीं खाते हैं? क्या इस तरह के सवाल और इस लाइंस की हेडलाइंस की जरूरत है अभी? क्या जहां जाना वहां का वेशभूषा अपना लेने भर से सब कुछ हो जाएगा? कि कभी आप असम गए तो वहां की वेशभूषा अपना ली, कभी आप कहीं और गए तो थोड़ा सा बातें तो अब कहा जाए तो टैनिंग की भी आ रही हैं, फेस टैनिंग की जा रही है। तो हालांकि इस तरह की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बात यह है कि हर नेता यही कर रहा है, जहां जाता है वहां की वेशभूषा अपना ली। आज मैं यहाँ का बेटा हूं तो आज मैं वहां का बेटा हूं, आज मुझे यहाँ के लग रहा है कि मैं यहाँ का हूं, मुझे लग रहा है कि मेरा अगला जन्म यहाँ होगा, मुझे लग रहा है मेरा पिछला जन्म यहाँ था। अरे आप अभी क्या हैं उसकी बात कीजिए। सत्ता आपकी, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, ऊपर आप नीचे आप, देश जल रहा है, बेरोजगारी है, आप कुछ नहीं कर रहे, मणिपुर जल रहा है, आप रैलियां कर रहे हैं। सच्चाई ये है, अब उन रैलियों में आप कुछ भी बोलिए, सच्चाई ये है आप फेल हैं। चलिए अब विपक्ष की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बात जब जनता की आती है तो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, यहां पर सब फेल नजर आ रहे हैं। मणिपुर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। यहां पर सबको सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस चाहिए, सबको सिर्फ और सिर्फ राजनीति चाहिए। मणिपुर जल रहा है। बात यहां पर नेतागिरी की हो रही है, बात यहां पर हेडलाइंस बनाने की हो रही है, बात यहां पर भेलपूरी खाने की हो रही है कि प्याज डलेगा या फिर नहीं डलेगा। मणिपुर की अगर मैं बात करूं, विपक्ष कह रहा है ये सरकार की विफलता है। यकीनन ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है, प्रशासन का फेलियर है। सरकार और प्रशासन, सत्ता और प्रशासन जब मिलकर एक काम नहीं संभाल पाते तो उसे फेलियर कहा जाएगा। लेकिन वहां की जनता का कहना है कि अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं, ना ही इधर ना उधर, ना सत्ता पक्ष पर ना विपक्ष पर, और ये यकीनन एक अच्छी स्थिति नहीं है। अगर जनता अपना भरोसा खो दे तो फिर सत्ता किसी के हाथ में नहीं आती। आप 5 साल तक सत्ता ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा? तो विपक्ष को भी सोचना होगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सत्ता के लिए बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है। विपक्ष को भी सोचना होगा कि मणिपुर के लिए क्या किया जा सकता है जो नहीं हो रहा, क्या सही टॉपिक्स हैं, क्या सही मुद्दे हैं उठाए जाएं। क्या सिर्फ एनआरसी की मांग उठाना ही सब कुछ ठीक कर देगा? सबसे बड़ी बात यह है, क्या एनआरसी ही सब कुछ ठीक कर देगा? क्योंकि अगर मुद्दों की बात मैं करूं, अगर बातों की बात की जाए तो जो आग है वो यहीं से भड़कती है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो जातीय हिंसा होती है, जातिगत राजनीति बंद हो जानी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति बंद हो जानी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं अपने देश को लेकर कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन क्या सच में अब हमारा जो भारत धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था वो सचमुच धर्मनिरपेक्ष है? वो धर्मनिरपेक्ष बचा है? जातीय हिंसा हो रही है, यहाँ पे धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जात पात के नाम पर राजनीति हो रही है, जात पात के नाम पर पार्टियां बन रही है, जात पात के नाम पर पार्टियां जीत रही हैं, सत्ता पर आ रही हैं। और जब तक ये होता रहेगा तब तक देश नहीं बढ़ेगा। देश को बढ़ना है तो जाति, धर्म, इन सब को सेकेंडरी कर सबसे पहले देश को आगे बढ़ाना होगा कि हमारा देश बढ़े, हमारा यूथ बढ़े। धर्म और जात की बात हम उसकी बात करेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ बात देश की होनी चाहिए, उसके बाद बात होनी चाहिए धर्म की, जात पात की, वो सब सेकेंडरी बातें हैं। अब बात अगर हम मणिपुर की करें तो मणिपुर सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भौगोलिक है। अगर यही चीजें चलती रही तो मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, मणिपुर में दरारें आ जाएंगी। ये जो हार है, ये हार सत्ता की या बीजेपी की हार नहीं है, यकीन मानिए ये लोकतंत्र की हार है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश का हाल ये होगा। तो सत्ता पक्ष से अपील यही है कि काम कीजिए, नेताओं से अपील यही है कि लोगों के दिलों में जगह बनाइए, कुर्सियों पे जगह तो बनती रहेगी। नमस्कार।